अस्सलाम वालेकुम। रेटिना का जो लास्ट प्रायोरिटी टॉपिक है वो रह गया है, वो है हमारे पास मैक्युलर होल। ठीक है, मैक्युला जो है हमारे पास ये रीजन होता है आई का, दिस रीजन ऑफ मैक्युला, जिसमें क्या होता है, दिस इज़ द मैक्युला वेयर इज़ द देयर इज़ द शार्प सेंट्रल विजन। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो इस रीजन में होती है और बहुत शार्प विजन होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है हमारे पास थिन, वैसे तो रेटिना की 10 लेयर्स होती है ना, यहाँ पे कॉन्स एंड रॉड्स वाली लेयर्स होती हैं, बाकी ऊपर से सारी लेयर्स हट गई होती हैं। ठीक है, ऐसे साइड्स पे चली गई होती हैं, तो ये ऐसे अंदर की तरफ डिप डाउन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी जो है डिटेल्ड जो हमारी विजन होती है ना, वो इस रीजन में होती है, मैक्युला के रीजन में। ठीक है, अब देखें कि दिस इज़ एक्चुअली द रीजन। ये देखें बिल्कुल बाहर हमारे पास क्लेरा होती है, फिर ये कोराइड उन्होंने दिखाई हुई है पिंक कलर की, और फिर इन्होंने ये ब्लैक कलर की जो दिखाई हुई है, दिस इज़ अ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और ये जो इन्होंने ग्रीन कलर की दिखाई हुई है, दिस इज़ एक्चुअली द सेंसरी रेटिना। ठीक है, अब आप गौर करें कि कौन सी रीजन ऑफ रेटिना में हमारे पास जो है ना होल हुआ है। ये आपको होल दिखाया हुआ है यहाँ पे ना, मैक्युला के रीजन में होल दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आप गौर करें किस रीजन में होल है। ये ब्लैक कलर की आपकी पिगमेंटेड एपिथेलियम है, ग्रीन कलर की आपकी जो है सेंसरी रेटिना है। तो सेंसरी रेटिना में होल लग रहा है ना ग्रीन कलर के अंदर मिले। ठीक है, तो पिगमेंटेड एपिथेलियम में तो कोई होल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो देखें आपका मैक्युलर होल की डेफिनेशन ही ये है कि ब्रेक इन द सेंसरी रेटिना। ठीक है, कहाँ पे होगी, इन द सेंटर ऑफ मैक्युला। मैक्युला के सेंटर के अंदर क्या होगा, जो सेंसरी रेटिना है उसके अंदर ब्रेक आ जाएगी। इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर एंड कट समझ आ रही है। अब ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है मोस्टली, ये जो मैक्युलर होल बनता है ना, ये मोस्टली 60 to 70 ईयर्स में होता है। लेकिन अगर कोई मायोप्स है ना, मायोप्स के जो लोग होते हैं, मायोप्स के कौन से होते हैं, जिनकी जो दूर की नज़र होती है वो कमज़ोर होती है। कुछ मायोप्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो मायोपिया होता है वो एक्सियल मायोपिया होता है, जिसमें उनका आई बॉल बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा आई बॉल एक्सियल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो इमेज बन रही होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही होती है। तो उनमें एक्चुअली पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं हमारी पीछे की तरफ प्रेशर पड़ने की वजह से, तो उनमें जो है मैक्युलर होल हो सकता है यंगर एज में। अदरवाइज़ ये फीमेल्स में जो है लेट एज में 60 to 70 ईयर्स में ये होल जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो कॉजेज़ होते हैं मैक्युलर होल बनने के, वो ईडियोपैथिक हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता कि किस कॉज की वजह से ये बन गया। ठीक है, या हमारे पास विट्रियो मैक्युलर ट्रैक्शन है, VMT, ये ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज होती है। यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि वीट्रस जो है वो हमारे किसके साथ अटैच होता है, ये वीट्रस है ना अंदर हमारी कैविटी में, तो वीट्रस इज़ टाइटली अटैच टू रेटिना। ठीक है, बहुत टाइटली अटैच होता है हमारी रेटिना के साथ। अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आए, फॉर एग्जांपल कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, ठीक है, या हमारे पास मायोपिया है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वीट्रस जो है वो डिटैच होने लगा है, ठीक है, तो वो अपने साथ रेटिना को भी पुल कर लेगा। ठीक है, अगर अगर जो वीट्रस है वो यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, डिटैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने एक केस पढ़ा था जिसमें हमारा लेंस जो था वो एब्सेंट होता है, उस केस में भी वीट्रस अंदर आगे की तरफ चला जाता है। या ऐसा हो जाए किसी को ट्रॉमा हो जाए तो वीट्रस आगे की तरफ चला जाए, या कोई प्रेशर हमारा जो है इंट्राओक्युलर प्रेशर ड्रॉप कर जाए तो वीट्रस आगे की तरफ चला जाए। बहुत से कॉजेज होते हैं वीट्रस की ट्रैक्शन के। तो वीट्रस जब भी हमारे पास ट्रैक्ट होगा, जबकि आगे तरफ खींचा जाएगा, तो पीछे से वो हमारे क्या करेगा, रेटिना को डिटैच कर देगा, अपने साथ जो है अंदर के आगे तरफ पुल करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि मैक्युला के एरिया में होल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने आपकी बुक में भी कुछ कॉजेज़ लिखे हुए हैं कि सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा के लोगों में, या इस तरह से जिनको रेटिनल डिटैचमेंट का, मतलब ये बहुत से कॉजेज़ के हो सकते हैं। ठीक है, और इडियोपैथिक भी हो सकता है। अब होता क्या है इसके जो है विजन क्या होगी, अब मैक्युला के रीजन में होल हो गया, तो ऐसे लोगों को सही नज़र आएगा, नहीं आएगा ना, तो उनकी जो सेंट्रल विजन होगी वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, और विजुअल एक्टिविटी उनकी जो है वो 6/60 हो जाएगी, मींस बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, और जो है सेंट्रल विजन लॉस होगी। ठीक है, डिक्रीज सेंट्रल विजन, और मेटामॉर्फोप्सिया जो है वो भी इसमें होगा, जो कि हमने देखा था इन केस ऑफ जो ARMD था। ठीक है, दिस इज़ अगेन मेटामॉर्फोप्सिया होता है, जिसमें डिस्टॉर्टेड विजन होती है, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था स्नैपचैट का एक फ़िल्टर भी होता है जिसमें इस तरह की विजन नज़र आती है। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली कि आपके मैक्युला के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, किसी भी वजह से डिसऑर्डर होगा ना, तो इस तरह से विजन डिस्टॉर्ट होती है मैक्युलर डिसऑर्डर्स में।
ठीक है। जैसे हमने ARMD भी देखा था, एज रिलेटेड मैक्युलर डिसऑर्डर्स, उसमें भी ये होता है। ठीक है, ये देखें, ये वीट्रो मैक्युलर ट्रैक्शन है। वीट्रस आगे की तरफ खींचा जा रहा है, पीछे से मैक्युला के ऊपर ट्रैक्शन पड़ रही है, पुल पड़ रहा है, इसकी वजह से वो भी साथ ही खींच रही है। जब वो खींचा है तो वहाँ पे पीछे होल बन गया। अब समझ आई होल क्यों बन रहा है। वो जब खींचा जा रहा है ना, तो पीछे ऐसे वो इधर से आगे वाली लेयर तो आगे आ गई है ना, मतलब कि जो न्यूरल लेयर है, ठीक है, पिगमेंटेड एपिथेलियम पीछे रह गई है, तो ऐसे मैक्युलर होल बन जाता है। अब ये मैक्युला के रीजन में हमने बहुत दफ़ा पढ़ा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह से जो हम स्कैन लेते हैं इसका, ठीक है, तो ये वाला कौन सा रीजन होगा, ये कोरॉइड होगा। ठीक है, कोरॉइड है, और ये आगे आपकी जो है अंदर की तरफ रेटिना है। रेटिना की ये आपके दिखाई हुई है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है, और उसके बाद ये सारी हमारी न्यूरल रेटिना की लेयर्स आ गई, और ये दिस इज़ द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये अंदर की तरफ क्या है, विट्रस ह्यूमर है। इस तरह से आपको नज़र आता है जब आप लेते हो इसका OCT स्कैन। ठीक है, ये पिक्चर होगा। अब आती हैं इसकी स्टेजेस। ठीक है, अब आपकी बुक में स्टेजेस जो है वो बहुत अजीब सी करके लिखी हुई हैं। आपकी 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। ठीक है, अब 4 स्टेजेस होती हैं। अब जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 0 भी आपकी बुक में लिखी हुई है। उसमें क्या होता है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें कोई ऐसे मतलब थोड़ा वो जो मैकुला, ये मैकुला का रीजन होता है ना, उसका एक फोबियल रीजन होता है, एक फोवियोला होता है दरमियान में। ठीक है, ये मैकुला है पूरा का पूरा, ये अंदर की तरफ इतना रीजन जो है ये फोवियोला होगा। ठीक है, सॉरी फोविया होगा, और उसके अंदर ये फोवियोला होगा। ठीक है, अब वो बताते हैं कि जो स्टेज 0 होती है ना, उसमें जस्ट आपके पास जो पेरीफोबियल रीजन है ना, मतलब फोबिया के इर्द गिर्द वाला रीजन, ठीक है, वहाँ पे जस्ट ट्रैक्शन हुई होती है थोड़ी बहुत, तो ये एसिम्प्टोमेटिक केस होता है। ठीक है, स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो ये आपको स्टेज 1 दिखाई हुई है। इसमें देखें कि जो होल हुआ हुआ है, ठीक है, वो इम्पेंडिंग होता है। इम्पेंडिंग मतलब कि अभी वो थोड़ा सा भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, VMT के साथ है। ठीक है, VMT मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ये वही होता है विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन। ठीक है, उसके साथ है, इसमें कोई सेंसरी रेटिना में इतना डिफेक्ट नहीं आता। ठीक है, और जो है थोड़ा सा उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है, और छोटा सा सिस्ट बन जाता है, एक सिस्टिक स्पेस बन जाती है। ठीक है, ऐसे सिस्ट बन जाती है। ठीक है, स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में आपको क्या नज़र आ रहा है। अब जो स्टेज 1 होती है ना, वो एक्चुअली स्टेज A होती है, 1A होती है, 1B होती है। ठीक है, 1A तो मैंने अभी आपको बताया ना, सिस्ट की फॉर्म में अपेयर होगी। जो स्टेज 1B होती है ना, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आउटर फोवियल लेयर जो होती है ना, वो थोड़ी सी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो आपको येलो रिंग की फॉर्म में नज़र आती है। जस्ट आपने ये रखना है कि 1A और B होता है। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद स्टेज 2 आपको जो नज़र आ रही है ये वाली। ठीक है, इसमें आप क्या नोट करें, इसमें आपका जो सूडोसिस्ट, पहले सिस्ट की फॉर्म में बना हुआ था, ऐसे छोटा सा सिस्ट था, अब वो सूडोसिस्ट जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फुल थिकनेस होल बन गया। ठीक है, फुल थिकनेस होल बन गया। इसमें हमारे पास फुल थिकनेस मतलब कि पूरी की पूरी ये जो थिकनेस है, पूरा होल बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ इंटैक्ट है, वो क्या है कि पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन, ये आपको पतला सा धागा नज़र आ रहा होगा, मैं इसको क्लोज करके बताती हूँ, ये धागा। ठीक है, ये पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, ये जो बनी हुई है ना, ये पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन अभी इसके साथ अटैच ही नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है ना। ये पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन एक्चुअली आपकी जो है ना विट्रस ट्यूमर की पीछे वाली लेयर होती है, जो इसकी बाउंड्री होती है विट्रस, ये अभी तक उसके साथ अटैच है, ये धागा। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली कि ये आपकी पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन इसके साथ अभी अटैच है। ठीक है, फुल थिकनेस हो गया होल, लेकिन अभी अटैच हुई हुई है। अब जो स्टेज 3 होती है ना, उसमें फुल थिकनेस जो हमारे पास होल हुआ होता है वो तो हुआ ही होता है, लेकिन इसमें जो चेंज आता है, आपने नोट किया होगा कि अब पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन जो है वो उसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन की जो सेपरेशन होती है वो 3rd स्टेज में आती है। ठीक है, और जो है हमारे पास वो से डिटैच हो जाता है। जो 4th स्टेज होती है उसमें फुल थिकनेस हमारे पास हो जाती है, पूरा का पूरा होल बन जाता है हमारे मैकुला के अंदर, और पूरी जो है ना विट्रस डिटैचमेंट हो गई होती है, पूरी पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन बिल्कुल आगे चले गई और पूरा का पूरा मैकुला जो है उसमें होल बन गया। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसमें आपने जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अब स्टेज 2 में जो मैकुलर होल का साइज़ होता है ना, वो 400 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है, और जो स्टेज 3 होती है, इसमें ग्रेटर देन 400 माइक्रोमीटर जो है वो इसका साइज़ होता है। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा सा इसका देख लेना है, 400 माइक्रोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टेज 1 क्या है, जिसमें आपका सिस्ट है, सोडियो सिस्ट बना हुआ है।
जो मेजर चीज़ आपने याद रखनी है, स्टेज 2 में आपके पास फुल थिकनेस तो हो गई है सेपरेशन, लेकिन आपकी पोस्टीरियर हाइलोइड मेम्ब्रेन जो है वो जुड़ी हुई है। यहाँ पे फुल थिकनेस है थर्ड स्टेज में, पोस्टीरियर हाइलोइड मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई है, और फोर्थ स्टेज में क्या है कि पूरी की पूरी थिकनेस जो है वो मतलब हो गई है, पूरा का पूरा मैकुलर होल बन गया और पूरा का पूरा विट्रस जो है वो डिटैच हो गया। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं इन्वेस्टिगेट। तो ये आपके पास सबसे पहले होती है एम्सलर ग्रिड टेस्ट। नॉर्मल आपकी लाइंस जब आप देखते हो ना ग्रिड टेस्ट, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर मैकुला की कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो एम्सलर ग्रिड टेस्ट जो आप करते हो, जैसे कि आपने उसमें भी किया था ARMD में एम्सलर ग्रिड टेस्ट, ठीक है, तो वो आपका इस तरह से सेंटर के अंदर क्या होता है, लाइंस जो होती हैं वो डिस्टॉर्टेड या शेडिड हो जाती हैं। दिस शोज़ के पेशेंट को जब ये नज़र आएगा, सेंट्रल डिस्टॉर्शन नज़र आएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको बताता है बस कि मैकुला में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये नहीं बताता कि होल हुआ है। ठीक है, तो होल को आपने पक्का करने के लिए फिर कोई दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास टेस्ट होता है ना, जो मैकुलर होल के लिए होता है, वो होता है वाट्स के एलन टेस्ट। ठीक है, ये आप कैसे करते हो कि आप नैरो बीम जो है ना वो पास करवाते हो पेशेंट की जो होल होता है ना उसके सेंटर से। ठीक है, ये आपका होल है ना मैकुला का, ये हुआ हुआ होल, उसके सेंटर से आपने ये बीम ऑफ लाइट जो है ना पास करवाई। दिस इज़ अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे जब आपने ऐसे जो है वो स्लिट बीम उसके ऊपर से पास करवाई, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब उसको जो है ना जो नज़र आएगा ना वो बताएगा आपको। अगर तो आप उसको बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे नज़र आ रही होगी तो इट मीन्स के पेशेंट का मैकुला बिल्कुल ठीक है। अगर ये देखें थोड़ा सा हो रहा है, उसके बाद इतना सारा हो रहा है, फिर बिल्कुल डिस्टॉर्शन है, इसका मतलब फुल थिकनेस हमारे पास मैकुलर होल है। तो इस तरह से जो है ना आप वाट्स के एलन टेस्ट से ना, इससे आपको स्पेसिफिकली पता चलता है कि मैकुला में होल है, और ये भी बताता है कि कितना होल है। ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है ये भी बता देता है। उसके बाद आप OCT करवाते हो। ठीक है, OCT में आप क्या करवाओगे, ये देखें नॉर्मल रेटिना होता है, नॉर्मल OCT स्कैन पे ऐसा आता है मैकुला। ठीक है, तो अगर आपका मैकुला इस तरह से नज़र आएगा, यहाँ पे ऐसे मैकुलर होल ऐसा था और OCT पे आपको ऐसा नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सारी वो अंदर से सारी लेयर्स जो पिगमेंटेड एपिथेलियम तक जो है उससे पहले तक सारी लेयर जो है वो उसमें होल हो गया हुआ है। तो OCT जो है आपकी डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है होल में, और स्टेजिंग भी बताती है कि कितनी थिकनेस है। इसके अलावा आप FFA करवाते हो, आई डोंट, मुझे नहीं पता ये कौन सी पिक्चर है, लेकिन FFA करवाते हो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो डिटेक्ट करते हो कि विंडो डिफेक्ट जो है ना, द फुल थिकनेस मैकुलर होल शोज द ट्रांसमिशन डिफेक्ट। अगर तो पूरा का पूरा होल हुआ हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा कि विंडो डिफेक्ट आएगा, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द लॉस ऑफ ज़ेंथोफिल्स एंड RPE एट्रोफी। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है उसकी एट्रोफी हो गई होती है ना, और ज़ेंथोफिल्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो अब जब हम वो FFA करवाते हैं तो उसकी वजह से वो जो ट्रांसमिशन होती है ना वो नहीं होती, जो नॉर्मल फ्लोरेसेंस की होनी होती है, फ्लोरेसेंस जो लाइट होती है उसकी होनी होती है, वो फ्लोरेसेंस की लाइट नहीं होती। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपको फ्लोरेसेंस से पता चलता है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, एक जो आपके पास ट्रीटमेंट होता है ना वो होता है इंट्राविट्रियल ऑर्कीप्लाज्मिन, ऑर्कीप्लाज्मिन। ठीक है, आप जो है विट्रस के अंदर ये डालते हो ऑर्कीप्लाज्मिन, इसका दूसरा नाम होता है एंजाइमेटिक विट्रोलाइसिस। ठीक है, इससे क्या होता है आप विट्रस को तोड़ देते हो। ये एक्चुअली आपकी रिकमेंडेड फॉर्म होती है ह्यूमन प्लाज्मिन की। ठीक है, जो क्या करता है हमारी विट्रस की जो एडहेजन्स होती हैं हमारे, जो ये है ना आपकी विट्रस, ठीक है, इसकी जो हमारे पास एडहेजन्स हैं किसके साथ, न्यूरल रेटिना के साथ, मैकुला के न्यूरल रेटिना के साथ, वो एडहेजन्स जो है इसके थ्रू टूट जाती हैं। ठीक है, जब एडहेजन्स टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो अब क्या होगा कि वो अब अगर विट्रस ने डिटैच होना भी हुआ, ठीक है, उस तरफ को, अगर विट्रस ने उस तरफ को डिटैच होना भी हुआ, अब क्योंकि उसके दरमियान में कोई है ही नहीं है, मतलब न्यूरल रेटिना के साथ उसका लिंकेज, तो वो खुद अकेला तो डिटैच हो जाएगा लेकिन उसको साथ नहीं करेगा। तो इसके लिए हम करते हैं ये एंजाइमेटिक विट्रोलाइसिस। दूसरी हमारी सर्जरी होती है, सर्जरी में हम क्या ये करते हैं विट्रैक्टमी, विट्रैक्टर डालते हैं, सारा जो विट्रस है उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि जो है वो जो अगर विट्रस ने मतलब होना भी हुआ डिटैच, तो वो अपने साथ जो है वो ना कर दे, क्या उसको ना साथ ले आए ना मैकुला को। तो ये हम विट्रैक्टमी करते होते हैं ताकि रिट्रैक्शन रिमूव हो जाए। इसके साथ साथ वो जो हमने रेटिना के केस में देखा था ना कि हम जो है वो गैस टेम्पोनेट्स करते हैं, गैस डाल देते हैं, जिससे वो जो है एक हो जाता है।
ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन आपने जो प्रोसीजर्स याद रखने हैं मैक्यूला के लिए वो यही हैं कि जो है ना इंट्रावीट्रियल ऑर्कीप्लाज्म देते हो आप, और दूसरा आप सर्जरी करते हो, सर्जरी में आप जो है वो विट्रेक्टमी करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेज 1। ये बुक में आपके दिया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे सूडोसिस्ट नज़र आ रही है, इस वजह से। ये स्टेज 2 है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे फुल थिकनेस तो हो गई है, लेकिन ये इसकी जो डिटैचमेंट हुई हुई है ना, मतलब वो जो पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन के साथ अभी डिटैच नहीं हुआ हुआ। और ये जो थर्ड स्टेज है इसमें, और एक तो हमारे पास वो साइज़ भी डिफरेंट होता है ना, इनका 400 से ग्रेटर होता है। ये थर्ड स्टेज फुल थिकनेस होती है और ये पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गई होती है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द FFA जो मैंने आपको दिखाना था कि इसमें आप एक्चुअली जो फ्लोरेसेंस डालते हो वो इस रीजन में नहीं आती ना, मतलब उसको नहीं वो लेता, बिकॉज मैंने आपको बताया कि विंडो डिफेक्ट हो जाता है यहाँ पे RP एट्रोफी वगैरह की वजह से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्युलर होल एंड द रेटिना चैप्टर।